हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आर एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों अपन पढ़ रहे थे अपने भारतीय राज्य व्यवस्था और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहाँ से आ रहे हैं, मतलब उनकी उत्पत्ति का थोड़ा सा वो देखें, इनका बैकग्राउंड थोड़ा सा देखें, हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड हम थोड़ा सा देख रहे थे। तो मैंने इसमें 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आपको पढ़ाया मैंने। इसका बाद में सेटलमेंटिंग एक्ट जो था वो बताया मैंने। इसके बाद में पिट्स इंडिया एक्ट। आज का जो टॉपिक रहेगा, वो है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आज का टॉपिक है। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें जो मुख्य बातें हैं, मैं इन चीज़ों में जो ये टॉपिक है, जो मुख्य बातें हैं वो आपको बता रहा हूँ। ज़्यादा मैं स्ट्रीम नहीं जा रहा। ये जो पॉलिटिकल एंगल है वही बातें हम कर रहे हैं। पिट्स इंडिया एक्ट में एक तो चीज़ ये हुई कि इसमें द्वैध शासन की शुरुआत होती है। किसकी होती है? द्वैध शासन की शुरुआत होती है। जो यहाँ पर कंपनी थी EIC ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, उसके जो कार्य थे, जो राजनीतिक व जो वाणिज्य, मतलब जो व्यापारिक मामले थे, जो राजनीतिक कार्य थे, उनको क्या कर दिया गया? उनको फर्तक कर दिया गया। उनको क्या किया गया? अलग अलग कर दिया गया इस पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। अब देखो, जो कंपनी का राजनीतिक मामले थे, वह जो वाणिज्य मामले थे, राजनीतिक मामलों के लिए इनको नियंत्रण करने के लिए एक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई। एक नियंत्रण बोर्ड की गठन किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसका नाम क्या दिया गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल या नियंत्रण बोर्ड का इसमें गठन किया गया। किस लिए? ये राजनीतिक मामलों के नियंत्रण के लिए, इनकी देखने के लिए। और इनके लिए निदेशक बोर्ड था, निदेशक बोर्ड जिसको आपने कहे। इसको एक अधिकार दिया गया और ये एक नया गठन है, ये नए बोर्ड का गठन है। ध्यान रखना है कि नए बोर्ड का गठन है। दोस्तों मैंने एक बोर्ड पहले भी आपको बताया था, कोर्ट ऑफ जो कंट्रोल था या कोर्ट ऑफ बोर्ड था, गवर्निंग बॉडी का जो बताया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, उसमें ये नियंत्रण बोर्ड है। इसका गठन है पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ही होता है। ध्यान रखना इस चीज़ का कि नियंत्रण बोर्ड का गठन कब होता है, किस एक्ट के तहत होता है? पिट्स इंडिया एक्ट के तहत होता है। इस एक्ट में क्या क्या हुआ और ये देखते हैं। देखो, जो कंपनी है, कंपनी का जो क्षेत्र था, जो शासन का जो क्षेत्र था भारत में, इस क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधीन जो क्षेत्र था उसको किसके अधीन मान लिया गया? ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र के अंतर्गत मान लिया गया। अब यहां इसका क्षेत्र इसके नाम से हो गया। ये पहली बार हुआ था। ये क्या हुआ? ये पहली बार जो कंपनी का क्षेत्र था, शासन क्षेत्र था, उसको ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र के अंतर्गत मान लिया गया। इसके तहत, इस पिट्स इंडिया एक्ट के तहत क्या हुआ? इसमें जो कंपनी है, कंपनी के जो कार्य थे, ये सैन्य मामले थे, ये नागरिक मामले थे, ये व्यापारिक मामले थे, इनके ऊपर पूर्ण नियंत्रण कर दिया गया।
क्या किया गया, पूर्ण नियंत्रण कर दिया गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी कार्य थे उन कार्यों पर कौन नियंत्रण करेगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या किया, उसने पूर्ण नियंत्रण की स्थिति में ला दिया। या बोर्ड ऑफ नियंत्रण, बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, उसका स्थापना की जाती है। यह एक नया गठन था और इसमें द्विवेद शासन की शुरुआत की जाती है। दोस्तों ब्रिटिश इंडिया एक्ट है, ये छोटे छोटे एक्ट हैं जिसमें कुछ बातें हैं वो आपको याद रखनी है। मैं आगे दूसरे एक्ट के बारे में बताऊंगा। इसमें इतना ही है दोस्तों। इसमें एक छोटा सा टॉपिक और था, तो मैं सोचा भाई 2 बातें इसमें बतानी है, तो मैं बता देता हूँ कि ब्रिटिश इंडिया एक्ट ये छोटा था तो ये भी है। देखो ये 1786 का अधिनियम है, 1786 का अधिनियम। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक कुछ बातें इसमें जो इंपॉर्टेंट है ना। एक्ट ऑफ 1786 का, इसमें क्या है, इसमें कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। इसमें जो बंगाल का गवर्नर जनरल है ना, उसको कॉर्नवालिस को इसको नियुक्त किया जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को इसको नियुक्त किया जाता है बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है। अब इस आदमी ने कुछ शर्तें थी, इसकी कुछ मांग थी। क्या थी, कुछ शर्तें थी, कुछ मांग थी। तो क्या थी, पहला तो यह है कि ये कहना चाह रहा था कि विशेष मामले में, कोई विशेष मामले में वो अपनी काउंसिल की जो बात है, जो अपनी काउंसिल की बात है वो न मानने का, उस बात को रद्द करने का अधिकार उसको दिया जाए। अपने काउंसिल के निर्णयों को न मानने का और उसको रद्द करने का अधिकार इसको दिया जाए, तथा उसको सेनापति या कमांडर इन चीफ का पद भी दिया जाए। ये डिमांड किसकी थी, कॉर्नवालिस की, और ये इसमें शर्तें रखी गई थी। और ये बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया जाता है। कब किया जाता है, 1786 के एक्ट की बात है ये। ठीक है। इसमें दोस्तों इतनी है, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और अगले जो एक्ट है वो चार्टर एक्ट है, मैं आपको लेके आता हूँ और अगली वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।